नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं डिजिटल कम्युनिकेशन की क्वेश्चंस लेके आई हूँ, इसे करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए कंपाउंडिंग इन पीसीएम सिस्टम्स लीड टू इम्प्रूव्ड एसक्यूएनआर यानी कि सिग्नल टू क्वांटाइजेशन रेशियो। अब आप इसमें देखिए कि कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग। देखिए कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि इट रिजल्ट्स इन मेकिंग एसएनआर यूनिफॉर्म। ये क्या करता है कि यूनिफॉर्म एसएनआर प्रोवाइड करता है। ये कंपाउंडिंग क्या करता है, इट मेक्स एसएनआर यूनिफॉर्म, सिग्नल टू नॉइज रेशियो को कांस्टेंट बनाने की कोशिश करता है थ्रू आउट द सिग्नल रेंज। जो भी आपकी सिग्नल की रेंज है, जो भी वो वैल्यूज के बीच में ऑक्युपाइड है थ्रू आउट द सिग्नल, वो उसको कांस्टेंट बनाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एम्पलीट्यूड लेवल्स, irrespective of amplitude levels। ओके, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ये एम्पलीट्यूड लेवल्स हैं, ये पे डिस्क्रिटाइजेशन अलोंग टाइम डोमेन एंड दिस इज डिस्क्रिटाइजेशन अलोंग एम्पलीट्यूड एक्सिस। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है, फिर इसके हम सैंपल्स बनाते हैं, तो ये एसएनआर को पूरे लेवल्स में यूनिफॉर्म करेगा। सिंस इन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में क्या होता है कि स्टेप साइज सेम होता है। देखिए अगर हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में जो आपका स्टेप साइज होता है, स्टेप साइज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट सैंपल्स। जो सैंपल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन। तो ये आपका क्या है, स्टेप साइज है। द स्टेप साइज इज सेम। ठीक है, अब आप इसमें देखिए क्वांटाइजेशन नॉइज पावर भी आपकी सेम रहेगी। जैसे ये आपका SQNR है, तो मैं इसको लिखूंगी PS अपॉन PNQ। ये जितना कम रहेगा नॉइज SQNR उतना अच्छा होगा, लेकिन हमें ये भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन में, क्योंकि स्टेप साइज सेम है थ्रू आउट द सिग्नल। तो दस हायर एम्पलीट्यूड्स ऑफ सिग्नल विल हैव बेटर एसएनआर देन द लोअर एम्पलीट्यूड्स। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कंपाउंडिंग इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग लोअर एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या करता है, इट improves SNR at lower amplitudes only। ये क्या करेगा, इट improves SNR at lower amplitudes, क्योंकि higher amplitudes में क्या करता है ये, at higher amplitudes of the signal this compounding will provide better SNR। इस पे तो क्या करता है, it provides better SNR, लेकिन ये क्या करता है, लोअर एम्पलीट्यूड्स पे ही SNR को इंप्रूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए जीरो ऑर्डर होल्ड। अब आप देखिए इसमें जीरो ऑर्डर होल्ड किसको बोलते हैं, जीरो ऑर्डर होल्ड किसको बोलते हैं। देखिए इट होल्ड्स द इनपुट सिग्नल वैल्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टी। फॉर एग्जांपल ये आपका है जीरो ऑर्डर होल्ड। ओके, ये जीरो ऑर्डर होल्ड है। यहाँ पे आपने कोई इनपुट लगाया, कोई पल्स लगाई आपने, ठीक है, ये जो पल्स लगाई इसका जो टाइम डिफरेंस था वो dt था। ठीक है, तो जब आप जीरो ऑर्डर होल्ड का मतलब ये होता है कि ये इनपुट सिग्नल की वैल्यू को कुछ समय तक के लिए होल्ड करके रखता है। इट होल्ड्स सम वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम t, दैट इज फॉर इनपुट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन पल्स। कोई शॉर्ट ड्यूरेशन की अगर पल्स होगी तो इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट पल्स ऑफ ड्यूरेशन t, यानी कि इस शॉर्ट पल्स के लिए ये एक आउटपुट ड्यूरेशन t का प्रोड्यूस करेगा, द सैम्पलिंग पीरियड। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि जो xt है ये आपका डेल्टा t है, इम्पल्स फंक्शन है। तो x से इसका लाप्लास लेंगे तो 1 आएगा, तो yt कितना हो जाएगा, yt इज इक्वल टू ut माइनस u ऑफ t माइनस कैपिटल T। यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे अगर ये जीरो है तो ये t हो गया। ठीक है, जैसे आपने बनाया होगा ना, ऐसा कोई सिग्नल होता है, ये जीरो है ये t है, तो इसकी इक्वेशन आप क्या लिखोगे, u ऑफ t माइनस u ऑफ स्मॉल t माइनस कैपिटल T। अब आप देखिए, अब आप इसका लाप्लास लीजिए तो व्हाट इट विल कम, 1 अपॉन s माइनस इट विल बी e माइनस एस टी अपॉन एस, यही होगा ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस e माइनस एस टी अपॉन एस हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन, दैट मींस hs इज इक्वल टू ys अपॉन xs। गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिग्नल हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एम्पलीट्यूड इन द इंटरवल माइनस v to v। Very interesting question. It is to be encoded using PCM with uniform quantization. SQNR is determined by, देखिए हम क्या करते हैं, मैं इसको बनाती हूँ,
देखिए इसने क्या बोला है, सिग्नल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इंटरवल -v to v, दिस इज -v, दिस इज +v, ओके, एंड दिस इज योर पीडीएफ, पीडीएफ आपका f ऑफ स्मॉल x x से डिनोट होता है और ये इसका वेरिएबल है, ठीक है। अब एरिया अंडर पीडीएफ इज ऑलवेज यूनिटी, इंटीग्रल f ऑफ x dx इज इक्वल टू यूनिटी होता है। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे हम वैल्यू क्या रख सकते हैं, क्योंकि रेंज क्या है -v to v, मैं ये लिख सकती हूँ, और वैल्यू क्या है इसमें, हमने मान लिया कि ये दिस इज k, तो मैंने लिख दिया इधर k dx इज इक्वल टू 1, ओके। तो अब ये आप इसको देखिए, ये कितना हो जाएगा, k ऑफ x -v to v इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज k ऑफ v माइनस माइनस v ट्वाइस v इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन ट्वाइस v, यही होगी। तो यानी कि जो आपका पीडीएफ होगा, दैट मीन्स योर पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2v फॉर -v to v, ठीक है, एंड दिस इज 0 अदरवाइज, यही होगा, यही वैल्यू आएगी। अब आप इसमें सिग्नल पावर कैसे निकालेंगे, सिग्नल पावर मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, हमें क्या निकला, हमें देखिए SQNR निकालना है, SQNR के लिए हमें सिग्नल पावर चाहिए और हमें नॉइस पावर चाहिए, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इट विल बी इंटीग्रल ऑफ -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x स्क्वायर f ऑफ x dx, यही निकालेंगे ना हम, ऐसे ही निकालेंगे। Now you put down the values over here, so what you will get, this is -v to v and this is x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस v, ठीक है, और ये dv हो जाएगा, मैं यहाँ पे dv लिख सकती हूँ, है ना। तो अब आप इसमें देखिए इधर कितना होगा, ये 1 अपॉन tv आपने कांस्टेंट ले लिया, एंड दिस इज योर, नहीं नहीं, इधर जो होगा आपका, सॉरी, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा, तो ये x³/3 हो जाएगा, तो ये -v to v हो जाएगा, एंड दिस इज, आई एम सॉरी, ये ऊपर भी मेरे कहीं ना रिनोवेशन हो रहा है घर का, तो मैं हर जगह से ही ना मुझे आवाज आ रही है, कोई बात नहीं, मैं लिख रही हूँ ना आपके लिए। तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस v इंटू 1 अपॉन 3, एंड दिस इज v³ माइनस माइनस v ऑफ होल क्यूब इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 6v, एंड दिस इज ट्वाइस v³ इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज 2 3 जा 6, और ये v स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नहीं सॉरी, v स्क्वायर/3, ये 1 नहीं होगा, सॉरी, तो हम सिग्नल पावर निकाल रहे हैं ना, तो दिस इज योर सिग्नल पावर, सॉरी, एरिया थोड़ी निकाल रहे हैं हम, निकाल रहे हैं सिग्नल पावर, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी ये सिग्नल पावर हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन नॉइज क्या होता है, फॉर्मूला QNP का, मैं चेंज द मार्कर, देखिए जो क्वांटाइजेशन नॉइज पावर होता है, दैट मीन्स P/Q, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी delta² by 12, दिस इज बेस्ड ऑन योर लर्निंग एबिलिटीज, द मोर यू लर्न द मोर यू आर इजी विद द फॉर्मूलाज, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना होता है, v पीक टू पीक बाय l, यही होता है ना, एंड दिस l इज व्हाट, 2 to the power n, नंबर ऑफ लेवल्स होता है ना। अब आप इसमें देखिए ये v पीक टू पीक हो गया, जिसकी वैल्यू आप निकालेंगे जब QNP निकालेंगे, ठीक है, मैं इसको लिख देती हूँ कि Q इसका स्क्वायर अपॉन ये जो 2 to the power, क्या बोलते हैं, देखिए देखिए सॉरी, एक चीज गलती हो गई है, देखिए मुझसे भी गड़बड़ होती है, क्योंकि ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई एम डिवोटिंग सो मच टाइम। यहाँ पे अब जो आपका क्वांटाइजेशन नॉइस पावर आएगा, दिस इज v पीक टू पीक बाय 2 to the power n, इसका स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 12, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, v पीक टू पीक कितना है आपका, -v to v, v पीक टू पीक यानी कि आपका कोई सिग्नल अगर ये जो है f(x) वो कितना दिया है आपको, ये रेंज ऐसे दिया है ना -v to v, तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस v, तो ये कितना होगा ट्वाइस v बाय 12, एंड दिस इज योर व्हाट 2 to the power 2n, एंड दिस इज इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू 4v स्क्वायर अपॉन 12 इंटू 2 to the power 2n। अब आप इसमें देखिए, दिस इज 4 3 जा 12, एंड दिस इज v स्क्वायर बाय 3 इंटू 2 to the power 2n, यही होगा, यही होगा ना। अब आप इसमें देखिए कि जो SQNR होगा आपका, SQNR, दिस विल बी सिग्नल पावर टू नॉइस पावर, क्वांटाइजेशन नॉइस पावर,
तो सिग्नल पावर आपका कितना है, सिग्नल पावर आपने निकाला, दिस इज योर v²/3। ठीक है, आप कॉपी पेन लेके जरूर कीजिएगा इसे सॉल्व। v²/3 और ये कितना है, क्वांटाइजेशन नॉइज पावर आपका ये दिया है, ये v²/3 इंटू 2⁻²n। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना आया 2⁻²n। यही होगा। दैट मीन्स आपका जो SQNR होगा, ये देखिए ये एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन योर मेमोरी। जो SQNR है इट इज प्रोपोर्शनल टू 2⁻²n। ठीक है, इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ क्वांटाइजिंग लेवल्स। तो आंसर क्या आएगा, आप खुद ही देख लीजिए, डायनेमिक रेंज पे डिपेंड नहीं कर रहा, सैम्पलिंग रेट पे नहीं कर रहा, पावर स्पेक्ट्रम पे नहीं कर रहा, नंबर ऑफ क्वांटाइजिंग लेवल्स पे ये डिपेंड कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये मैंने क्लास में बहुत बार पढ़ाया है। The message bit sequence to a DPSK modulator is 110011. The carrier phase during the reception of the first two message bits is pi pi. The carrier phase for the remaining 4 message bits is C. इस केस में आप देखिए, मैं यहाँ पे पहले तो एक XNOR गेट बनाऊंगी, क्योंकि अभी इसमें कुछ मेंशन नहीं है। देखिए DPSK क्या होता है, DPSK stands for differential phase shift keying. What is this? It is a technology of BPSK in which there is no reference phase signal. कोई भी reference phase signal नहीं होता। Here the transmitted signal itself can be used as the reference signal. तो DPSK क्या करता है? It encodes the carrier and the message signal with 180° phase shift. ये क्या करता है? It encodes the carrier, CT stands for carrier, and empty baseband or modulating signal. It encodes the carrier and baseband signal with 180° phase shift each. Okay? अब आप इसमें देखिए, ये जैसे आपका XNOR गेट है और यहाँ पे आपने एक इस तरीके से ये जा रहा है इसके फीडबैक पाथ पे, यहाँ पे कुछ आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पे आपका एंटेना है। अब आप इसमें देखिए, ये मैसेज DPSK क्या करता है कि इट ट्रांसमिट्स द डेटा थ्रू कैरियर बाय चेंजिंग इट्स फेज। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है DPSK का, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इट डज नॉट नीड एनी कैरियर एट इट्स रिसीवर। तो इसका जो सर्किटरी होता है, द सर्किटरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द जनरेशन ऑफ लोकल कैरियर। ठीक है, तो इसीलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कॉम्प्लिकेटेड सर्किटरी फॉर द जनरेशन ऑफ द लोकल कैरियर, DPSK इज यूज्ड, क्योंकि इसमें हमें कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती, सिंक्रोनाइज्ड कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो बैंडविड्थ होती है DPSK की रिड्यूस्ड होती है। तब आप इसमें देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 को लॉजिक 1 को हम 0° मानेंगे और 0 को हम 180° मानेंगे, यानी कि पाई। अब आप इसमें देखिए, लेट मैंने जो रेफरेंस बिट लिया है वो मैंने 0 लिया है, यू हैव टू कंसिडर वेदर 0 और 1। अब आप यहाँ पे बिट्स देखिए, 1 1 0 0 1 1, ये क्या है, XNOR गेट। XNOR गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है बताइए, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 सॉरी 1 1, तो ये मान लीजिए 2 इनपुट्स हैं X Y, ये आउटपुट है Z। सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 1, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 0। अब यहाँ मैंने एक 0 ले लिया है, मैं मार्कर भी चेंज कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। तो यहाँ देखिए, जब मैंने 0 लिया तो सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 0। ठीक है, अगेन यहाँ पे ये क्या हो रहा है, XNOR हो रहा है इसके साथ, यहाँ पे सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 0। ओके, अगेन सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स, सम ऑफ लाइक इनपुट्स, लाइक सीधे ट्रुथ टेबल, ये गलती हो जाती है, 1 हो जाएगा। अगेन सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 0, अगेन सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 0, अगेन सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 0। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, जितनी 0 लिखे वहां पे आप क्या लिख दोगे, पाई पाई, जहां 1 है वो 0 हो जाएगा, जहां 0 है वहां पाई पाई एंड पाई। तो आप देखिए, पाई पाई 0 पाई, इसका ऑप्शन अगर देखा जाए, इसने क्या दिया है, इसने बोला है द कैरियर फेज ड्यूरिंग द रिसेप्शन ऑफ द फर्स्ट 2 मैसेज बिट्स इज पाई पाई। यहाँ हमने क्या बोला है कि DPSK इट ट्रांसमिट्स डेटा थ्रू द कैरियर बाय चेंजिंग इट्स फेज। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला कैरियर फेज फॉर द रिमेनिंग 4 मैसेज बिट्स, स्टार्टिंग बिट पाई पाई है, तो यहाँ पे 0 पाई पाई, तो ये आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा। गेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बाइनरी डेटा ट्रांसमिशन DPSK इज प्रेफर्ड टू PSK, ये मैंने आपको बताया था। क्या आंसर होगा इसका, मैंने आपको अभी क्या बोलते हैं, इसका मैंने एडवांटेज बताया है, तो ये आपका होमवर्क है, पर होमवर्क कोई करता ही नहीं है, तो मैं होमवर्क आपको क्या दूं।
मैं चलिए ये होमवर्क दे देती हूँ, ये आप करके लाएंगे। डीपीएसके का डिसएडवांटेज ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो होती है डीपीएसके की, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ऑफ बीपीएसके। ये मैंने आपको डिसएडवांटेज बता दिया है। अब इसका एडवांटेज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताऊं, ये होमवर्क है, करके लाइएगा। A 4 GHz carrier is DSB-SC modulated by a low-pass message signal with maximum frequency of 2 MHz. The resultant signal is to be ideally sampled. The minimum frequency of sampling impulse train should be C. इस क्वेश्चन में आपको देखिए कैरियर क्या दिया है 4 GHz, आपको मैसेज सिग्नल क्या दिया है 2 MHz। ओके, तो जो आपका FH होगा जब आप हाई फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ये FC प्लस FM होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गीगाहर्ट्ज को मैं 4000 मेगाहर्ट्ज लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 2। ओके, तो ये हो जाएगा 4002 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद आप देखिए एफएल निकालेंगे तो ये एफसी माइनस एफएम होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4000 माइनस 2, तो दिस विल बी 3998 मेगाहर्ट्ज। अब आप बैंडविड्थ निकालो, एफ एच माइनस एफ एल निकालिए, तो निकालेंगे तो कितना आएगा 4002 माइनस 3998। सो व्हाट इट विल कम, इट विल बी 4 मेगाहर्ट्ज, यही होगा ना 4 मेगाहर्ट्ज। अब इसने क्या पूछा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द सैम्पलिंग इम्पल्स ट्रेन। अब इस केस में आप देखो एफ एस मिनिमम कितना होता है ट्वाइस ऑफ दी बैंडविड्थ। इसने बोला डीएसबी-एससी मॉड्यूलेटेड है बाय दिस लो पास मैसेज सिग्नल, ठीक है। अब आप देखिए एफ एस मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम बैंडविड्थ कितनी आ रही है इसकी 2 इंटू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8 मेगाहर्ट्ज, तो उसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बीपीएस के सिग्नल डिटेक्टर द एलओ हैज अ फिक्स्ड फेज एरर ऑफ 20 डिग्री, फिक्स्ड फेज एरर। Now the phase error deteriorates the SNR at the output by a factor of C. In BPSK, if detector has a fixed phase error of phi, अगर जो if phi is the fixed phase error, okay, then the output power जो होगा आपका, जो output power होगा, it would change by a factor of output power would change by a फैक्टर ऑफ, आंसर क्या आएगा cos स्क्वायर फाई। ये एक याद रखिए जब भी फेज एरर जो आती है, इफ देयर इज एन एरर बिटवीन द फेज, तो ये इट विल डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ द एसएनआर, इट विल डिग्रेड द वैल्यू ऑफ द एसएनआर एंड एट द आउटपुट by which factor the SNR is going to deteriorate, it will be deteriorate or degrade by cos square phi। तो आपका आंसर क्या आएगा cos square phi, क्योंकि आपके में कितना है फेज एरर 20 डिग्री है, तो आपका cos स्क्वायर फाई है, तो ये बी ऑप्शन होगा क्योंकि फाई एरर आपको कितना दिया 20 डिग्री। नेक्स्ट है a signal has frequency components from this much, the minimum possible rate at which the signal has to be sampled C। आपको FH कितना दिया है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, FH हाई फ्रीक्वेंसी इज 1800 हर्ट्ज, दैट मींस ये 1.8 किलो हर्ट्ज, राइट। FL कितना दिया है आपको 300 हर्ट्ज, राइट। तो बैंडविड्थ कितना हो जाएगा, बैंडविड्थ होगा FH माइनस FL, ओके। तो ये वैल्यू कितनी होगी 1800 माइनस 300, दैट मींस इट विल बी 1500, ओके। अब आप इसमें देखिए इसने बोला मिनिमम पॉसिबल रेट, जनरली सैम्पलिंग रेट ही होता है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट दिया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें वो निकालेंगे k इज इक्वल टू हाउ मच एफ एच बाय बैंडविड्थ। तो एफ एच आपको कितना दिया है इट इज 1800 और बैंडविड्थ कितनी दी है 1500, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड इट विल कम आउट टू बी अराउंड 5 1 जा 5, 1.2 दैट इज नियर अबाउट 1। तो एफ एस मिनिमम कितना हो जाएगा इस केस में, क्योंकि इसमें बोला है एफ एस मिनिमम सिग्नल को आपको सैंपल करना है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एफ एच बाय के, ये फॉर्मूला है, तो ट्वाइस इंटू 1800 बाय 1, तो ये 3600 सैंपल्स पर सेकेंड आएगा। तो आंसर आपका कितना है, आपका आंसर आएगा 3600 samples per second. Next question. See, for the signal constellation shown in the figure, the type of the modulation is, what is constellation? Constellation क्या होता है, देखिए constellation means होता है कि it is a representation of the signal. What is this? It is a signal representation
modulated by a digital modulation scheme, modulated by a digital modulation scheme, digital modulation स्कीम, ठीक है। ये वो होता है, ये क्या बताता है कि इट रिप्रेजेंट्स अ मेजर ऑफ दी, जो डिस्टेंस होता है ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। जैसे ये ओरिजिन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, दिस इज योर ओरिजिन, ये पॉइंट P है, सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, व्हाट डज दिस टेल, इट रिप्रेजेंट्स अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। ये क्या बताएगा, मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल और द सिग्नल पावर। सो ये क्या करता है, इट डिस्प्लेज द सिग्नल एज अ 2 डायमेंशनल XY प्लेन, इट डिस्प्लेज द सिग्नल, ये कॉन्स्टलेशन क्या करता है, डिस्प्लेस द सिग्नल एज अ 2 डायमेंशनल XY plane, 2 dimensional plane XY, which is XY, and it scatters the diagram in the complex plane at symbol sampling instant, means ये signal को display करता है on the 2 dimensional XY plane at symbol sampling instance, TS मतलब sampling instance। तो ये constellation होता है, the way the signal is represented is modulated by a digital modulation scheme, okay। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्या है, देखिए इस केस में फॉर डिफरेंट फेजेस आर गिवन विच आर 90 डिग्री अपार्ट। देखिए ये आप देखिए S1 S2 S सॉरी क्या दिया है इसमें, आई थिंक ये S1 होगा, S1 S2 S3 S4, ये साइन 2 पाई n बाई कैपिटल T स्मॉल t है, ये सिंबल ड्यूरेशन है, और ये क्या है, ये भी वही है। तो हम जैसे हम लिखते हैं ना cos ओमेगा t एंड sin ओमेगा t, तो QPSK क्या करता है, QPSK ट्रांसमिट्स 2 बिट्स पर सिंबल। ये क्या करता है कि ये एक्चुअली QPSK का डायग्राम है, इसका जो आंसर आएगा, ये जो कॉन्स्टलेशन डायग्राम है, इसका आंसर है कि दिस इज द कॉन्स्टलेशन डायग्राम ऑफ QPSK, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की। QPSK क्या करता है कि इट ट्रांसमिट्स 2 बिट्स पर सिंबल, इट ट्रांसमिट्स 2 बिट्स पर सिंबल, एक सिंबल है, एक सिंबल पीरियड में 2 बिट्स भेजता है ये, ठीक है। इट डबल्स द डेटा रेट, इट doubles the data rate, RB is data rate, it doubles the data rate and still uses the same bandwidth, still uses same bandwidth, ठीक है, और it uses half bandwidth for same bit rate। अब आप इसमें देखिए QPSK की एक तो क्या फीचर्स क्या है कि लो एरर प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, और क्या होती है, वेरी गुड नॉइज इम्यूनिटी होती है, वेरी गुड नॉइज इम्यूनिटी होती है, इट इज लेस इफेक्टिव टुवर्ड्स नॉइज, ठीक है। एंड इट अलाउज अ सिग्नल टू कैरी ट्वाइस एज मच इंफॉर्मेशन, इसमें सिग्नल में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इट अलाउज द सिग्नल टू कैरी और टू ट्रांसमिट ट्वाइस एज मच इंफॉर्मेशन एज PSK यूजिंग सेम बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ इसकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है QPSK, आपका सेटेलाइट में, सेटेलाइट ट्रांसमिशन में यूज होता है। क्या ट्रांसमिट करता है यूजिंग सेटेलाइट चैनल, इट ट्रांसमिट्स द वीडियो MPEG-2, और जैसे आपका केबल मॉडेम्स में यूज होता है, एंड ये सेलुलर फोन्स में यूज होता है। तो ये किसका है, ये इस कॉन्स्टलेशन डायग्राम, इसमें देखिए क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम लगता है। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, दिस इज योर होमवर्क, ये वही सेम क्वेश्चन ही तो है, सिग्नल हैज टू बी सैंपल्ड, ये अभी तो क्वेश्चन कराया मैंने। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, मिनिमम पॉसिबल रेट, और इसमें भी वही पूछा है, सिग्नल हैज टू बी सैंपल्ड, ये क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, सी ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें ये क्या कह रहा है, द बिट स्ट्रीम दिया है आपको, इट इज डिफरेंशियली इनकोडेड यूजिंग डिले एंड एक्सॉर। अब इसमें मेंशन्ड है कि डिले एंड एक्सॉर है फॉर DPSK, अज्यूमिंग द रेफरेंस बिट एज 1, यहाँ पे आपको रेफरेंस बिट भी खुद से दिया है क्वेश्चन में, फेजेस दिए हैं 0 एंड पाई फॉर 1 एंड 0, 1 के लिए 0 डिग्री फेज है, और पाई के लिए फॉर फेजेस ऑफ 0 एंड पाई 1, हाँ, एंड सॉरी 0 के लिए पाई है। तो ये कह रहा है इन द एनकोडेड सीक्वेंस ट्रांसमिटेड फेज सीक्वेंस क्या होगा। सी अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, हमें XOR गेट दिया है ना, तो ये XOR गेट होता है। यहाँ पे आपने क्या रखा, यहाँ पे आपने एक डिले एलिमेंट रखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, एक बॉक्स है जिसके अंदर होता है मॉड्यूलेटर, ठीक है, और यहाँ पे ये एंटेना हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका इनपुट जाता है। तो व्हाट इज दिस गेट कॉल्ड, दिस इज XOR गेट। XOR गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है, जैसे XYZ 0001 1011,
सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1। ये आपको याद रखना है। अब हम इसमें बनाते हैं टेबल। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा आपका। अब आप देखिए गिवन दैट रेफरेंस बिट हमें 1 दिया है, तो पहले तो आप यू जस्ट राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ बिट स्ट्रीम 0 1 0 0 1। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे 1 आपको दिया है। अब सम ऑफ यहाँ पे एक्सोर कीजिए, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1, सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, अगेन सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, सम ऑफ लाइक इनपुट्स इज 0, सम ऑफ अनलाइक इनपुट्स इज 1। क्योंकि रेफरेंस बिट ये क्या था आपका, दिस वाज योर रेफरेंस बिट। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 0 पाई 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 0। आंसर देखिए क्या आ रहा है, 0 पाई पाई 3 पाई 0, तो सी ऑप्शन, सी इज द ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया ना। नेक्स्ट है, अच्छा इतने ही क्वेश्चन है। मैंने जो होमवर्क दिया है उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने से कुछ आपका जा नहीं रहा, हर वीडियो ही लाइक कर दिया कीजिए, तो उससे मुझे क्या होगा, और अच्छा पढ़ाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, टिल देन टेक केयर। इसको अच्छे से पढ़िए। मुझे लगता है आप लोग लॉकडाउन में फिर से नर्वस ही हो रहे हैं, तो आप अभी टाइम है, इसको एक एक वीडियो ध्यान से पढ़िए, इसलिए मैं टाइम दे रही हूँ। ओके, टिल देन गुड बाय।